हेलो नमस्कार। तो चलिए हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पापा ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा कि मैं इन दिनों क्या करना चाहूँगी। मेरा तुरंत जवाब था आराम। मुझे पता है पापा चाह रहे थे कि मैं स्कूटी चलाना सीख लूँ, जबकि मम्मी चाह रही थी कि मैं घर के काम सीखूँ ताकि उनकी मदद भी हो जाए और मुझे कुछ आ भी जाए। सच पूछो तो मैं एक नंबर की सुतमल हूँ। इन दिनों मैं बस आराम ही करना चाह रही थी। सच बताऊं तो मेरे सामने कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है। तभी हनी का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि वो कल से कंप्यूटर कोर्स करेगा। मैंने ज़्यादा बात ना करके हाँ हूँ करके फ़ोन रख दिया, क्योंकि अगर मम्मी पापा को पता लग जाता तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाते कि मैं भी कंप्यूटर कोर्स कर लूँ। खैर, किसी को पता नहीं चला कि मैंने क्या बात की। मन ही मन मैंने अपने आप को शाबाशी दी और प्लेट में रखे चिप्स खाने लगी और मम्मी पापा की बातें सुनने लगी। वैसे मुझे इधर उधर की बातें करने, लड़ाई झगड़े और डरावने भूतों वाले सीरियल देखने में बड़ा मज़ा आता है। पापा दफ्तर का काम करने के लिए उठ गए। उधर मम्मी चाय के खाली गिलास लेकर रसोई में चली गई। मैं सोचने लगी कि मैं आज क्या करूँगी। तभी एक फ़ोन फिर आया। वो मेरी क्लास टीचर का था। उन्होंने बताया स्पेशल कक्षाएं लग रही हैं। उसमें बच्चों को अच्छी अच्छी बातें के साथ साथ भविष्य को लेकर उन्हें सही सलाह दी जाएगी। ये कक्षाएं 30 दिन यानी 1 महीना हर रोज़ आधे घंटे की होंगी। मैंने मैडम को यह कहकर फ़ोन रख दिया कि मम्मी से पूछकर बताऊंगी, पर मैंने मुंह ज़रूर बिचका लिया। मुझे पता है आधे से ज़्यादा चैनलों पर सत्संग में अच्छी बातें ही बताते हैं। उफ़, कितना बोर है हर रोज़ आधा आधा घंटा बैठना। मैंने मन में सोचा कि वो तो बिना पैसे लिए मुफ्त में करवा रही हैं। अगर वो कक्षा में आने वाले बच्चों को पैसे भी दे और पढ़ाए भी तो भी शर्त लगा लो, कोई नहीं आएगा अपना समय बर्बाद करने। मुझे इतना पता है कि अगर मैं मम्मी को बताऊंगी तो वो पक्का ही मुझे वहाँ जाने को कहेंगी। इसलिए मैं डर रही थी कि मम्मी को बताऊं या नहीं, पर बताना तो पड़ेगा ही। इतने में मम्मी मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आई। उसे पीते वक्त मैंने मम्मी से बात की और अपनी तरफ से ये इच्छा भी बता दी कि वहाँ जाकर समय बेकार ही जाएगा। पर शायद हुआ वही जो मैंने सोचा था। मम्मी खुश हो गई। बात किसी बहुत तेज़ न्यूज़ चैनल की तरह पापा तक पहुंच गई और पापा भी मुझे भाषण देने की मुद्रा में आ गए। सच पूछो तो मैं दो शत्रुओं के बीच में फंस गई थी। मुझे लग रहा था कि मुझे अब बंदी बनाकर हर रोज़ आधे घंटे के लिए खादी की साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी और मोटे से काले फ्रेम वाला चश्मा लगाए डकारे लेती। सच पूछो बहन जी टाइप आंटी के सामने छोड़ दिया जाएगा और 30 दिन में हर रोज़ 30 मिनट मुझे उन्हें झेलना पड़ेगा। हे राम, हे भगवान, मेरे टीवी सीरियल, मेरे मोबाइल के मैसेजेस का क्या होगा? वो हर रोज़ के 30 मिनट। हे भगवान, काश मैं कोई कोर्स ही ज्वाइन कर लेती तो कम से कम ये दुख तो ना उठाना पड़ता। या फिर मैं नानी के ही आइडिया, क्यों ना मैं नानी के पास चली जाऊं। पर मैं अपनी मम्मी के बिना अब तो नहीं रह सकती, या मैं बीमार पड़ जाऊं। ये आइडिया भी फेल होगा क्योंकि पापा मुझे हर रोज़ गाड़ी में ले जाकर छोड़कर आएंगे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। इससे तो अच्छा होता कि मेरे पापा मेरे पेपर ही चलते रहते। फिर मैंने खुद को झटका। अरे क्या सोच रही है, शुभ शुभ बोल। अभी तो मुश्किलों से पीछा छूटा है। कहीं दोबारा से हो गए तो मुझे तो एक दिन में ही नानी दादी याद आ जाएंगी। मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरी सहेली सरिका का एक चुटकुला मेरे मोबाइल पर आया। अब ट्रेशर्स, ये चुटकुला मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। आप लोग को समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हाँ, इसकी मैं स्क्रीन शॉट भी आप लोगों को डाल दूँगी, आप लोग स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं चुटकुला पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। टीचर, नोनू, ये है डा। एम यानी मदर, नोनू की मदर। नोनू, जी। एम यानी मदर, नोनू की मदर। टीचर, शाबाश। ये देखो, इसे देखकर खुद बताओ कि ये क्या है। नोनू, टीचर, नोनू की मदर उल्टी हो गई। मुझे हंसी आ गई, पर फिर याद आया कि मैं तो टेंशन में हूँ। एक बार फिर उदास हो गई और एक बात का पक्का यकीन हो गया कि मुझे उस स्पेशल क्लास में जाना ही पड़ेगा। पूरे भारत में तो क्या, संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं लग रही जो मुझे वहाँ जाने से बचा सके। रात को मैंने रसोई में मम्मी को बोल दिया कि मैं 1-2 दिन जाकर देखूंगी। अगर वहाँ जाकर बोर हुई तो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए।
धम से सोफे पर बैठकर मैं टीवी के चैनल बदलने लगी। उफ, ये धारावाहिक तो सुबह से मैं दूसरी बार देख रही हूँ। वैसे सच तो ये है कि बिना टीवी देखे मैं खाना भी नहीं खा सकती, और मैंने दोबारा वही धारावाहिक लगा लिया और खाना गटकने लगी। असल में जब मेरा मूड ठीक नहीं होता तब मैं खाना खाती नहीं हूँ, गटकती हूँ। अब शर्त लगा लो, आपको मेरी परेशानी नहीं पता। ऐसे में अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी खाना गटकते, ना कि उसे स्वाद ले लेकर खाते। खैर, मुझे नींद आ रही थी तो मैं सोने चली गई। मम्मी अपना सोने से पहले का काम निपटा रही थी, यानी सुबह सुबह पापा को जो टिफ़िन में देना है, इसलिए आलू उबाल कर रख रही थी। पापा के मोबाइल को चार्ज पर रखा हुआ था, उसे हटा रही थी। खुद जो कल बाज़ार छोटे मोटे काम करने हैं उसकी लिस्ट बना रही थी कि कोई काम रह ना जाए। कल बिजली और पानी का बिल भी जमा करवाना था, उसके लिए छुट्टे पैसे खोज रही थी। नहीं तो वो लोग बेकार में ही छुट्टे पैसे ना होने पर नाक मुंह बनाते हैं और अक्सर उन पैसों को बदले टॉफ़ी थमा देते हैं। खैर, मुझे नींद आ रही है और मैं करवट लेकर सो गई। मम्मी ने कब कमरे की लाइट बंद कर दी मुझे नहीं पता। हालांकि पेपर आज खत्म हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी गणित, इतिहास और विज्ञान ही घूम रहा था। मुझे लगा कि मैं पेपर देने जा रही हूँ। रास्ते में मेरी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। मैं साइकिल ठीक करवा ही रही थी कि सामने से हमारी टीचर स्कूटी पर जाती हुई दिख गई। उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी ताकि मुझे पेपर देने में देरी ना हो जाए। मैं समय से पहले वहाँ पहुँच गई और पिंकी से बातें करने लगी। उधर सभी गौतम, रक्षा और कृति के साथ बातें कर रहे थे। मैं उनकी 2-4 बुराइयां करके हॉल में जाने लगी। तभी ध्यान आया कि मेरे रोल नंबर की पर्ची तो साइकिल पर बैग में ही रह गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं रुआसी हो गई। मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय मिला। बड़ी मुश्किल से एक टीचर मुझे साइकिल की दुकान तक ले जाने के लिए तैयार हुए। वहाँ पहुँची तो वहाँ साइकिल थी और ना ही साइकिल वाला भैया। दुकान पर बैठे छोटू ने बताया कि वो शायद किसी स्कूल में गए हैं। मेरी तो जान निकल गई। वापस पहुंची तो वहाँ भी वो साइकिल वाला नहीं पहुंचा था। मुझे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि मेरा पूरा साल जो खराब हो रहा था। मैंने सारे भगवान जी के नाम लेने शुरू कर दिए कि कोई चमत्कार ही हो जाए। पर अचानक मम्मी की आवाज़ आई। मैं रोते रोते मम्मी से बोल ही रही थी कि मम्मी ने मुझे ज़ोर से झटका। अरे हे भगवान, मैं तो सपना देख रही थी। मेरे तो पेपर खत्म हो चुके हैं, वो भी राजी खुशी। मैं मुस्कुरा उठी। उधर मम्मी भी कहने लगी कि अभी पेपर का भूत उतरा नहीं क्या। उफ, भगवान जी का धन्यवाद करने में दोबारा करवट बदलकर सो गई। बाप रे, कितना भयंकर सपना था। मैं कब गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। धन्यवाद ट्रेशर्स, मेरी वीडियो को देखने के लिए। होप आप लोगों को ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट से क्लासेस की पहली दिन स्टार्ट होगा। होप आप लोगों को वहाँ से अच्छा लगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।